खुदावंद मुताल का इरशाद है कि इन्नमा युवफ़ा अस्साबिरूना अजरहुम बगैर हिसाब। खुदावंद मुताल डट जाने वालों को, सब्र करने वालों को जो अजर देगा वो बगैर हिसाब के होगा। पाकिस्तान की तारीख़ में पीटीआई के वर्कर्स ने, लीडरशिप ने सब्र करने की, मुकावमत करने की, डट जाने की एक तारीख़ रकम की है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से हुकूमत को गिराया गया आलमी एजेंडे के तहत, और उनके दाखिल में जो घुस बैठिए थे उन्होंने सहूलतकारी की और एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराकर पूरे मुल्क को बहरान का शिकार किया और जुल्म और सितम की इंतहा की। तमाम गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम किए गए और हथकंडे किए गए कि लोगों को डरा दें, खौफजदा कर दें, मायूस कर दें और इस तरह से उनका जो एपिसोड है वो कामयाब हो जाए। उनकी मिसकैलकुलेशन थी, उन्होंने पीटीआई की लीडरशिप को नहीं पहचाना था, आवाम को नहीं पहचाना था, जिसके नतीजे में उनका हर कदम उन्हें दलदल में लेके जाता गया। वो साथ साथ पाकिस्तान को भी डुबोने की पूरी कोशिश करते रहे। इंतजार था इलेक्शन का, गैर आईनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया, गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया और जब मुनक़िद करने का वक्त है तो आप देखें कितने बेढंगे अंदाज से, कितने गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से इलेक्शन को उन्होंने मुनक़िद किया। आप जानते हैं कि लीडरशिप को प्रेशर डाला, जाली पर्चे काटे गए, औरतों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया, 10-12 हज़ार जवान प्रेशर डाले गए, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, कैंडिडेट्स को उठाया गया ताकि लोग डर जाएं, खौफजदा हो जाएं। लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया, केसेस जाली बनाए गए और उसके बाद ताकि मायूस हो जाएं जेलों में डाला गया, सजाएं देना शुरू कर दी और इसी तरह से निशान छीन लिया। आज़ाद उम्मीदवारों को भी डराया गया, धमकाया गया ताकि कई निशान होंगे, लोग धोखा खा जाएंगे, नाउम्मीद हो जाएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन लोगों ने उनकी स्ट्रेटजी को कि कम से कम लोग शरीक हों, मायूस हो जाएं, इलेक्शन में भरपूर तरीके से शिरकत करके उनको नाकाम बनाया, नामुराद बनाया। और फिर आपको पता है कि 8 के बाद जो रात आई वो धांधली की रात थी, यानी लोगों ने 8 को जो वोट डाले थे वो, और जो फिर रात 12 बजे के बाद वोट डाले गए वो इसलिए डाले गए थे ताकि लोगों के मैंडेट को बुलडोज किया जाए, चोरी किया जाए। ये गैर आईनी इकदाम है, गैर कानूनी इकदाम है और ये करने वाले आज तो कल जवाबदेह होंगे, इनसे पूछा जाएगा। अवाम जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, चंद साल का जो बाशऊर बच्चा है वो भी जानता है कि धांधली हुई है, उससे पूछे वो भी नाम जानता है सबके, किसने की है, वाज़ेह सबके सामने। अगर लोग अपने जो डोमेन उससे बाहर निकलेंगे, जो उनकी जिम्मेदारी उससे बाहर निकलेंगे, तो फिर इलेक्शन जो हुआ है, अमूमन इलेक्शन किस लिए होते हैं? बहरानों से निकलने के लिए। यहाँ इलेक्शन को बुलडोज करके बहरान खड़े किए गए हैं, मुश्किलात खड़ी की गई हैं। पाकिस्तान के अवाम डरने वाले नहीं है, मायूस होने वाले नहीं है, नाउम्मीद होने वाले नहीं है। पावर पॉलिटिक्स में पहले भी कहता हूँ, करने वाले इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। वो चोरी शुदा मैंडेट को भी लेके फख्र महसूस करते हैं और बाज़ औक़ात कहते हैं कि धांधली हुई है, वो इसलिए कहते हैं कि उनके हक में जो डकैती डाका डलना चाहिए था वो कम डला है और उनको तकलीफ है कि छोटी डकैती हुई है। पाकिस्तान के अवाम ने जिनको रद्द कर दिया, जिनको ठुकरा दिया, उनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, स्ट्रेटजी में कहते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराकर पीडीएम की शक्ल में एक फेलियर को रीइंफोर्स किया, स्ट्रेटजी गलती थी, शिकस्त खाई। अब फिर दोबारा फेलियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं, बदतरीन शिकस्त खाएंगे और रुसवा होंगे। लिहाजा हम जैसे खान साहब बाहर थे, हम इकट्ठे थे, हम इकट्ठे हैं, हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। हम फिरका वारियत फैलाने वालों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम पीटीआई पर कभी बोझ नहीं बनेंगे, बोझ उठाने वाले बनेंगे, साथ देने वाले बनेंगे। हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी कौम जिसमें तमाम मसालिक हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, तमाम अकवाम हो। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नेशन बिल्डिंग का काम इमरान खान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। 80-90% लोग कहाँ खड़े हैं? खान साहब के साथ खड़े हैं, उस बयानिए पर खड़े जो उन्होंने दिया कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, आज़ाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, अपनी ज़मीन अड्डों पर नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट का है उनको, और फैसले खुद करेंगे, डिक्टेट नहीं होंगे। ये वो बयानिया जो पाकिस्तान के अवाम इसको मानते हैं। ये शरीफ गैरतमंद लोगों का और करीम लोगों का बयानिया है, पाकिस्तान के बेवफा बेटों का बयानिया है। इंशाअल्लाह हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे पाकिस्तान बनाते वक्त इकट्ठे थे, अब पाकिस्तान को बचाने का मरहला है, हम इकट्ठे होंगे, हाथों में हाथ देंगे। हमारा आपस में बहुत एतमाद है, बहुत ट्रस्ट है। आप यकीन कर लें कि जो हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी कितनी दोस्तियां आपस में, हमारे तो घर एक हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़
ये बहुत अच्छा फैसला है। मेरी खुद ये राय थी, ऐसे ही होना चाहिए। मैंने खुद कहा है कि साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, बेहतरीन ऑप्शन वही है। और हम उसमें है कि हमें किसी किस्म का कोई क्या उसे कहते हैं कि वो क्या उसे कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, खुशी है, यकीन कर लें आप। हम एक हैं, ना फर्क हो सकते हैं, हम हैं ही एक। लिहाजा बहुत ज़बरदस्त है। इस मुश्किल मरहले में हम PTI के लिए साथ हैं। मैंने पहले भी कहा, खान साहब जिस बड़े काज को लेके चले हैं, जिसमें नेशन बिल्डिंग भी होगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग भी होगी, कंट्री बिल्डिंग भी होगी, वतन को बचाने की तहरीक है। हम वतन के लिए जान दे सकते हैं, इस रास्ते में खून अपना दे सकते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे और ताकतवर तरीके से आगे बढ़ेंगे और हर फोरम पर ये जंग लड़ेंगे। जो जेलों में डाले हुए हैं ये बेगुनाह हैं, झूठे और जाली पर्चे हैं। चाहे वो कई हजार जवान जो जेलों में बंद हैं, चाहे वो लीडरशिप जो जेलों में बंद है, चाहे खान साहब हैं, घटिया तरीके से आपने FIR काटी हैं। और ये नहीं होना चाहिए था। आप घरों में घुसे हो, शर्म आनी चाहिए। शरीफ आदमी, करीम आदमी, नजीब आदमी, हद अकल मुसलमान ना भी हो, जवां मर्द हो। मशरक़ की तहजीब इसकी इजाज़त देती कि आप लोगों घरों में घुसे, उनकी ख़वातीन को उठाएं, उनके बच्चे अकेले हैं, उनके शोरों को, बाज़ के घरों में कैंसर है, बाज़ ख़वातीन को कैंसर है। हम इंशाअल्लाह इनको आज़ाद करवाने की जदोजहद करेंगे, बावकार तरीके से बाहर निकलेंगे। अवाम सुरखरू होंगे और अवाम से लड़ने वाले वो हारेंगे। तारीख गवाह है कि जो भी अपने इमाम से लड़ा है वो हारा है। मैं इंशाअल्लाह हम मिल के इस वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए, पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए मिल के जदोजहद करेंगे। इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी ये जान लें, हम उनके हकूक़ के मुदाफ़ी होंगे। पाकिस्तान के हारी, मजदूर, मजलूम जो भी है पाकिस्तान में, जिसको हकूक़ नहीं मिले, हम उनके तर्जुमान होंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे। खूबसूरत गुलदस्ता बनेगा मुख्तलिफ़ अक़वाम का, लिसानियात का, मज़ाहिब का और मसाले का इंशाअल्लाह। और फ़कत यहीं ये हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे, हम सब जीतेंगे। और वो हारेंगे जो पाकिस्तान को डुबोने वाले हैं, पाकिस्तान की कश्ती में सुराख करने वाले हैं, वो हारेंगे। हार उनका मुकद्दर है, उनके चेहरों पर लिखा हुआ है। 8 फरवरी को भी हारेंगे, आइंदा भी वो हारते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर आप सबको का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ। और हम जब तक जिंदा है हम खान साहब के साथ हैं इस बयानिए पर, और इंशाअल्लाह इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये एक बात कहना चाहता था, ये हमें खुशी नहीं है कि PTI के मेंबर जो हमारी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं, काश ऐसा हो कि PTI का निशान मिले, सारे वहाँ पर हों और हम इनके साथ हों। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा इंशाअल्लाह।